मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी हो क्लास 10th में और इस बार 25 फरवरी को देने वाले हो अपना विज्ञान का पेपर, तो भाई जितने भी बच्चे 25 फरवरी को अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी किसी भी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ वो पेपर जो सीधा और सीधा 25 फरवरी को ही पूछा जाएगा। बिल्कुल सेम मेरे प्यारे बच्चों, मैं वही पेपर सॉल्व कराऊंगा जो कि सीधा आप लोगों के 25 फरवरी को आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो यही वाला पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। और ये मेरे पास विज्ञान का 2026 का जो कि 25 फरवरी को पूछा जाएगा वो पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिसका कोड है 822 BD, है ना। इस कोड का पेपर आप लोगों को दिया जाएगा और आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। समय हमारे दिया है 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा पेपर को सॉल्व कर लेना है। इस पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके भी देने वाला हूँ। इसका मैं आप लोगों को PDF भी दूंगा ताकि जब आप लोग पेपर देने जाओ तो 5 मिनट पहले आप लोग इस पूरे के पूरे पेपर को तैयार कर लेना, है ना। पूरा रियल पेपर है और आप लोगों के एग्जाम में गारंटी है मेरी कि 100% मेरे को यही वाला पेपर आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई पेपर को पूरा का पूरा। यहाँ पर आप लोग अपना पूरा निर्देश देख लो। ये देखो हमारा पूरा निर्देश करके दिया गया है कि नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश करके दिया गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों जैसे कि खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। ये जो आप लोगों का जो विज्ञान का पेपर है खंड आ और खंड बा में विभाजित होने वाला है। खंड आ जो रहने वाला आप लोगों का 20 नंबर का पूछा जाएगा और खंड बा जो रहने वाला वो आप लोगों का 50 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से मिलाकर खंड आ और खंड बा बन जाते हैं। इसके बाद आगे देखो निर्देश नंबर 1 हो गया। निर्देश नंबर 2 कहता है कि खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 3 हमारा कहता है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु जिसमें से सही विकल्प का मतलब कि जो हमारा प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें से सही विकल्प का चुनाव करके हमको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भर देना है। और OMR उत्तर पत्रक पर हमको इरेजर, है ना, इरेजर और वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ना। OMR सीट पर इरेजर वाइटनर बिल्कुल भी नहीं चलाना है ना। इतना आप लोगों को याद रखना है, पेपर देने जाना तो इतना जरूर याद रखना। और आप लोगों का जो खंड आ जो है खंड आ के में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रश्न के लिए मतलब जो भी प्रश्न होगा 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 बहुविकल्पी प्रश्न के लिए 1 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा ना। 20 नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे जो कि मैं आप लोगों को भी सॉल्व कराने वाला हूँ। ये देख लो और भी प्रश्न देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि खंड बा मतलब वर्णनात्मक प्रश्न है ना। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। फिर कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। जो प्रश्न जितने नंबर का है, जो प्रश्न 4 नंबर का है तो उसका आगे 4 लिखा होगा। जो प्रश्न 6 नंबर का है उसका आगे 6 लिखा होगा ना। मतलब प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित कर दिए गए हैं और ये भी बता दिया गया है क्या कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा। अब आगे देखो ये भी और हमारे सामने यहाँ से खंड आ स्टार्ट हो जाता है। खंड आ और यहाँ से मेरे बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1 हमारा पूछा गया है ना। तो इनको आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लो। पहला प्रश्न कहता है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। भाई पूरा वायरल है, भाई पूरा वायरल पेपर है 100% गारंटी पूर्वक यही पेपर आप लोगों का बनने वाला है। 1 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भाई कितनी होती है ना। तो बताना है भाई न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 1 का देखो राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। तो 25 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को भाई ये ऑप्शन सी ऑप्शन को सही करना है। 25 फरवरी को सी वाला गोला भरना है OMR सीट में, है ना। चलो आगे देखो, आगे फिर मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो प्रकाश के में किस रंग का प्रकीर्णन भाई सबसे कम होता है इसके बारे में बताना है। A ऑप्शन दिया बैंगनी रंग का, B ऑप्शन दिया नीला, C ऑप्शन दिया काला, D ऑप्शन दिया लाल। ये मेरे 2 ऑप्शन, ये मेरे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो पूछा गया है कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो भाई देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लाल रंग जो होता है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। तो लाल रंग को सही करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर ये भी देखो 1 नंबर का ही आएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपनी चश्मा में प्रयुक्त करता है। मतलब कौन से लेंस का प्रयोग करता है भाई ये बताना है। अवतल लेंस के, उत्तल लेंस के, अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 का देखो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करता है ना। तो किसी भी व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि दोष है तो वो अपने मतलब कि अपनी चश्मा में दूरदृष्टि मतलब कि उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। इतना करने के बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 4
कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मतलब प्रकाश का वह गुण बताना है, मतलब कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 4 ऑप्शन देख लो। परावर्तन दिया है, अपवर्तन दिया है, प्रकीर्णन दिया है, वर्ण विक्षेपण दिया है। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो बताना है भाई प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो लगा देना भाई प्रकीर्णन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे प्रकीर्णन को ही सही करेंगे, प्रकीर्णन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद आगे देखो। आगे कहता है प्रश्न नंबर 5 कि नेत्र लेंस कैसा होता है। नेत्र लेंस भाई कैसा होता है, नेत्र लेंस कैसा होता है, तो ये भी देखो 1 नंबर का ही आएगा पेपर में कि नेत्र लेंस कैसा होता है। तो नेत्र लेंस जो होता है प्यारे बच्चों आप लोगों का अभिसारी होता है। तो सारे के सारे बच्चे अभिसारी को ही सही करेंगे, नेत्र लेंस अभिसारी होता है। अब आगे देखो, अगला देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। तो इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ना। तो भाई लगा देना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आगे देखो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, जो मानव नेत्र जो होता है वो जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वह क्या होता है। मतलब कि मानव नेत्र के कहाँ पर अपना प्रतिबिंब बनाते हैं ये बताना है हमको। अब चलो भाई प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन दिया कार्निया, बी ऑप्शन दिया परितारिका, सी ऑप्शन दिया पुतली, डी ऑप्शन दिया दृष्टिपटल। तो इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को सही करेंगे, है ना। तो सारे के सारे बच्चे दृष्टिपटल को ही सही करना है सारे के सारे बच्चों को। चलो आगे देखो भाई, यहाँ से हमारा उपभाग 2 स्टार्ट हो जाता है। उपभाग 2 देखेंगे कि Fe2O3 + 2 Al एरो Al2O3 + 2 Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताना भाई किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 1 नंबर का आ जाएगा पेपर में ये प्रश्न। ए ऑप्शन दिया संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन दिया वियोजन अभिक्रिया, डी ऑप्शन दिया विस्थापन अभिक्रिया। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो जो पूछा गया कि Fe2O3 + 2 Al एरो Al2O3 + 2 Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया भाई किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी। देखो पेपर देने जाना तो आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया को ही सही करना है। विस्थापन अभिक्रिया मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देख लो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड नाइट्रेट का भाई रासायनिक सूत्र क्या होता है। 1 नंबर का देखो पेपर में प्रश्न आएगा, इस बात को याद रखना है। 1 नंबर का आएगा भाई, है ना। ए ऑप्शन दिया PbNO3, बी ऑप्शन दिया PbNO3 का होल स्क्वायर ट्वाइस दिया है, और PbNO2 और PbO। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस सही करेंगे। और इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि भाई बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो 1 नंबर का देखो आएगा प्रश्न, 1 नंबर का आएगा पेपर में कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन दिया खाने के सोडे का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन दिया धावन सोडा, सी ऑप्शन दिया व्यंजक चूर्ण, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से मतलब किसी का प्रयोग नहीं करते। तो बताना भी प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा खाने का सोडा। ए ऑप्शन से करेंगे इसका, है ना। तो खाने का सोडा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, खाने का सोडा मेरा सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 11 कहते हैं कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो बताना है भाई दुर्बल अम्ल क्या होता है। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। 1 नंबर का ये भी देखो प्रश्न आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया HCl, बी ऑप्शन दिया HCN, सी ऑप्शन दिया HNO3, डी ऑप्शन दिया NH4Cl। तो ये मेरे 4 ऑप्शन हो जाएंगे, NH4Cl, है ना। तो प्रश्न नंबर 11 का देखो राइट आंसर हो जाएगा HCN, है ना। तो HCN जो होता है ये मेरा एक दुर्बल अम्ल हो जाएगा, HCN को सही करेंगे। चलो आगे देखो, अच्छा आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है भाई। 1 नंबर का ये भी देखो प्रश्न आएगा कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है। ए ऑप्शन दिया ब्यूटेनॉन, बी ऑप्शन दिया प्रोपेनॉन, सी ऑप्शन दिया ब्यूटेनॉल, डी ऑप्शन दिया प्रोपेनॉल। ये मेरे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है ना। तो भाई प्रोपेनॉन जो होता है ये मेरा एसीटोन का IUPAC नाम होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 13 कहता है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो भाई 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं भाई कैसे होते हैं, इसका आंसर बताना है ना। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखो, ए ऑप्शन दिया अम्लीय, बी ऑप्शन दिया उभयधर्मी, सी ऑप्शन दिया क्षारीय, डी ऑप्शन दिया उदासीन। ये हमारे 4 ऑप्शन भी दे दिए गए हैं यहाँ पर।
तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है भाई, है ना। धातुओं के अक्सर जो होते हैं क्षारीय होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो यहाँ से देखो, अब मेरा यहाँ से उपभाग 3 स्टार्ट हो जाता है। उपभाग 3 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? यानी कि भाई निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जो कि फल में ही बदल जाता है? तो 1 नंबर का भाई देखो पेपर में ये प्रश्न आएगा कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ए ऑप्शन दिया पुंकेसर, बी ऑप्शन दिया वर्तिका, सी ऑप्शन दिया अंडाशय, डी ऑप्शन दिया बीजांड। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो बताना है भाई निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जो कि सीधा और सीधा फल में ही बदल जाता है? तो प्रश्न 14 का देखो राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय जो होता है सीधा और सीधा फल में बदल जाता है, तो आप लोगों को सी ऑप्शन को याद रखना है। चलो चाहेंगे देखो, फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 15 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है? भाई 1 नंबर का देखो ये भी आ जाएगा कि अमोनिया का जो यूरिया में परिवर्तन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 15 का देखो राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारे यकृत जो होता है यकृत द्वारा होता है ना। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत द्वारा होता है। चलो आगे देखो। अच्छा, फिर इसके बाद मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 16 की ओर कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से अब कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो भाई इस टाइम वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है ना, इसका उसका नाम बताना है। तो इस समय भाई वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? प्रश्न नंबर 16 का देखो राइट आंसर डी ऑप्शन जो दिया है, मेथिन जो है इसमें मतलब कि वायुमंडल में गैस नहीं है, मेथिन गैस नहीं है। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होता है ना, तो बताना भी। तो इसका देखो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा एच वाई। एच वाई मेरा सही हो जाएगा, तो एच वाई को सही करेंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 18 कि एक कोष के जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति होती है, किसके द्वारा होती है? भाई जितने भी एक कोष के जीव जो होते हैं उसमें नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है? विखंडन द्वारा, कि जनन द्वारा, कि बहुखंडन द्वारा, कि इनमें से सभी द्वारा होता है? तो बताना भाई किसके द्वारा होता है। सारे के सब बच्चे कमेंट कर देंगे। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा सभी द्वारा, है ना, सभी द्वारा सही करेंगे। 1 नंबर फिर से आप लोगों को इसका भी पक्का हो गया। चलो चाहेंगे देख लो यहाँ पर प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है। शकरकंद में कायिक प्रवर्धन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो भाई 1 नंबर का ये भी देखो प्रश्न आ जाएगा कि शकरकंद में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा होता है, कि भूमिगत तने द्वारा होता है, कि पत्ती द्वारा होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई जड़ द्वारा होता है, ये ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 कहता है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा ये वाला भी। तो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम वर्तिका कहेंगे, तो इसका बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। भाई सारे के सारे बच्चे बी ऑप्शन को सही करेंगे। चलो चाहेंगे देखो यहाँ से मेरा खंड बा स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेरा 50 नंबर का खंड बा भी पूछा जाएगा, है ना, वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो पहला हमारा दिया गया है उपभाग 1। उपभाग 1 हमारा करके दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो भाई 2 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। फिर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा फोकस दूरी ज्ञात करो। तो भाई 2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो ये जो हमारा प्रश्न नंबर 1 जो है सीधा 4 नंबर का बनेगा, है ना, 4 नंबर का। इतना आप लोगों को याद रखना है। 4 नंबर का हमारा यहाँ से इतना एक प्रश्न हमारा हो जाता है। चलो चाहेंगे देखो प्रश्न नंबर दूसरा देखो क्या कहता है। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? किरण आदि के द्वारा इस समझाइए, किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है? तो भाई निकट दृष्टि दोष क्या होता है उसके बारे में बताना है, जो कि 2 नंबर का आएगा प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न कहता है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए। तो भाई 2 नंबर का ये भी आ जाएगा, व्याख्या भी करनी है। और ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरा भी हमारा 4 नंबर का ही पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद देखो हमारा प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम भी लिखिए। और फिर दूसरा प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? तो कुल मिलाकर ये हमारा 2 मिलाकर 4 नंबर का पेपर में प्रश्न आ जाएगा। अच्छा, इन सबको आप लोग तैयार कर लीजिए। और अगला प्रश्न नंबर 4 कहता है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा
रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो भाई सीधा 6 नंबर का आ जाएगा। अथवा करके लिखा है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। परिपथ भी आरेख खींच कर बनाना पड़े, उसका भी परिपथ आरेख भी बना देना है। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का पेपर भाई कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग पूरा का पूरा तैयार कर लो, है ना। ये हमारा 6 नंबर। देखो आप लोग चाहो तो भाई इसका उत्तर लिखो, ऊपर वाले का उत्तर लिखो, या फिर आप लोग नीचे वाले का उत्तर लिखो। दो में से आप लोगों को एक उत्तर भी सॉल्व करना है, एक प्रश्न सॉल्व करना है। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ से आप लोगों का बन जाता है उपभाग 2। फिर भाई यहाँ से आप लोगों का उपभाग 2 मेरा बन जाता है, जो कि मेरा हो जाएगा। यहाँ से मेरे केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि रसायन विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। उपभाग 2 मेरे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 गुणों का उल्लेख करना है। और फिर यहाँ पर बी ऑप्शन दिया, रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो भाई 2 मिलाकर 4 नंबर के प्रश्न हमारा बन जाएगा। तो 4 नंबर का पूछा जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। जैसे हमारा ए ऑप्शन दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, बी ऑप्शन दिया अपचयन अभिक्रिया। तो 2 मिलाकर 4 नंबर के प्रश्न आएगा, है ना। तो मतलब इस पर मैं दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखना पड़ेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इन दोनों पर टिप्पणी लिख देना। इसके बाद देखो यहाँ से पूछा गया है प्रश्न नंबर 7, जो कि 6 नंबर का आएगा पेपर में। इसको देख लो कि क्या होता है जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई 6 नंबर का आएगा। ये ऑप्शन ए पहला प्रश्न है कि सोडियम ऑक्साइड के जल से क्रिया कराई जाती है। दूसरा दिया है शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। तीसरा दिया है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है। फिर डी ऑप्शन दिया एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है। ई ऑप्शन दिया एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। फिर आगे देखो नेक्स्ट दिया है कि एथेन को वायु में चलाया जाता है। तो इस तरीके से मिलाकर हमारा 6 नंबर का बन जाएगा। अगर आप लोगों को भाई ये मतलब ये 6 क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं, जो कि हमारा 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आगे देखो अथवा करके दिया गया है। अगर आप लोगों को भाई उसका उत्तर नहीं आता तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। फिर एक हमारा उपभाग 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उपभाग 3 को भी देख लो। पहला प्रश्न देखो हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो मतलब कि टिप्पणी लिखना, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है ना। 4 नंबर का आएगा। जैसे विखंडन है, विखंडन की क्या परिभाषा होती है, विखंडन की परिभाषा लिख देना और एक कोई उदाहरण भी लिख देना। खंडन क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है। इसके बाद आगे देखो ये हमारा मुकुलन क्या होता है, इसके बारे में भी बताना है ना। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन के बारे में भी बताना है। तो कुल मिलाकर 4 नंबर का आ जाएगा। और फिर इसके बाद आगे देखो प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। और 2+2 यानी कि 4 नंबर का, 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का आएगा। परितंत्र पर टिप्पणी लिख देना और ओजोन परत पर भी, इस पर भी दोनों पर टिप्पणी लिख देना, है ना। तो हमारा 4 नंबर का प्रश्न आ जाएगा ये वाला। और प्रश्न नंबर 10 कहता है कि मानव के मादा जन्य तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन भी कीजिए। तो मतलब कि 2+2 यानी कि 4 नंबर का ये भी आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 11 कहता है कि मानव के वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्य का उल्लेख भी कीजिए। तो भाई 6 नंबर का आ जाएगा। अब ये देखो मेरा 6 नंबर का पेपर में आएगा। इसके बाद हमारा देखो अथवा करके दिया गया है कि, है ना। तो अथवा करके दिया गया, आप लोग चाहो तो इसका उत्तर लिखो या फिर ऊपर वाले का लिखो या फिर नीचे वाले लिख लो। 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न ही सॉल्व करना पड़ेगा। पौधों में गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं, विषम पोषण क्या होते हैं। 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, है ना। तो इस तरीके से मिलाकर 6 नंबर का हमारा बन जाएगा पेपर में। तो चलिए भाई ये मैंने आप लोगों को बताया 25 फरवरी का वायरल पेपर, जो कि पूरा का पूरा वायरल है। और यही पेपर आप लोगों का पूछा जाएगा 25 फरवरी को। इसको आप लोग पूरा का पूरा तैयार कर लो।